अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं जी आप सब। होप सो कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो कैसी रही आपकी ईद और क्या क्या आप लोगों ने किया। और मैंने तो बस ईद के बाद जो अपने ब्राइडल शावर की तैयारियाँ की उसी में मसरूफ़ हो गई, फिर ब्राइडल शावर में मसरूफ़ हो गई और अब शादी की तरफ बढ़ रहे हैं तो शादी में मसरूफियात बढ़ रही हैं। ठीक है जी, इस बार ईद में कुछ मज़ा नहीं आया और मेरे भाई आया हुआ था। आप लोगों को पता है कि वीकेंड पे छुट्टियों पे अपनी, तो ये मैंने उसके लिए मलाई बोटी पिज़्ज़ा बनाया था। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लज़ीज़ बना था। रेसिपी चैनल पे अपलोडेड है, ज़रूर ट्राई करिएगा और इन्जॉय करिएगा। ठीक है जी। उसके बाद ही मैं पहुँच गई थी पार्लर। मुझे थोड़ा-सा फेशियल वगैरह करवाना था, आईब्रोज़ बनानी थी, सारी चीज़ें करनी थी क्योंकि मैंने ईद पे तैयारियाँ नहीं की थी। मैंने सोचा हुआ था जब मेरा ब्राइडल शावर होगा तभी मैं ये सारी चीज़ें कर लूँगी। तो इसकी तैयारी के लिए मैंने ज़रा अच्छे से अपने फेशियल वगैरह करवा लिया ताकि स्किन केयर हो जाए। और फिर शादी पे अब ब्राइड की सर्विस होगी और अब तो करवाना नहीं है, टाइम बहुत कम है। उसके बाद जब घर पे आ गई, ये दिन बहुत टफ था मेरा। दैट दिस इज़ थर्ड डे ऑफ़ ईद, ये थर्ड डे ऑफ़ ईद का व्लॉग है। ठीक है, उसके बाद मैंने आके कुछ प्रॉप्स बनाने थे ब्राइडल शावर के, ऑर्डर देकर आई हुई थी बाहर पे डेकोरेशन का बाहर वालों को। उसके बाद फिर खाने का ऑर्डर देना था, बहुत सारी मसरूफियात थी। और मेरे भाई जो वहाँ से आया हुआ था उसने बहुत मेरी हेल्प की। इट्स जस्ट ऑल बिकॉज ऑफ हिम, जो मेरी हैप्पीनेस को इतना ज़्यादा चार चाँद लगाया। उसने सारी चीज़ें बहुत अच्छी हुई थी, प्रोफेशनली बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया हमने और बहुत अच्छा हो गया। तो ये जी फर्स्ट प्रॉप बनाया था मैंने ब्राइड टू बी का, एक शेप कट की। उसके बाद मैंने सारी ग्लिटर शीट से कट करके लिख दिया। मैंने कहा वो जो पेंटिंग वगैरह से लिखो ना फिर वो लुक अच्छा नहीं आता, इससे बहुत ज़बरदस्त लगता है। तो फिर मैंने ऑरेंज शीट से क्या किया, इस तरीके से चेयर्स लिखा और उसी की शेप इस तरीके से ब्लैक हार्ट शेड, ब्लैक की थीम रखी थी, ब्लैक एंड रेड की। आगे मैं आपको जब डेकोरेशन दिखाऊंगी नेक्स्ट ब्राइडल शावर का तो फिर आप देखिएगा बहुत ज़बरदस्ती डेकोरेशन थी। तो इसलिए मैंने ब्लैक हार्ट शेड ली थी। तो इस तरीके से इसके प्रॉप्स बना रही थी। तो सेकंड प्रॉप्स ये चेयर्स का बनाया था। अब मैं ना कट करते वक्त लिखते वक्त नहीं ब्लॉग बना सकती क्योंकि मैंने खुद ही बनाना होता है, खुद ही हाथ में मोबाइल लिया हुआ होता है। तो मैंने क्या किया, जब शेड्स पर लिखती रही थी और फ्रंट पे ऊपर के शेड की लिखते हैं ताकि इसकी कटिंग ना सीधी आए, वरना अगर आप बैक शेड पे लिख देंगे ना तो कटिंग अच्छी नहीं आती है, गलत हो जाता है, उल्टा हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये जो ऊपर वाली साइड है शाइनिंग वाला उस पर लिखिएगा। उसके बाद ये शेप मैंने कट किया था, इस पर लिखना था शायद मुझे फ्यूचर मिसेस। उसके बाद मेरे जो भाई थे उनको बहुत एहसास हुआ कि मैंने बहुत हैरान की। मेरे जो छोटा वाला भाई है माशाल्लाह बहुत 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 लविंग एंड केयरिंग भाई है। अल्लाह ताला सबको ऐसे भाई दे, आमीन। आई एम सो ब्लेस्ड टू हैव सो लविंग फैमिली। और उम्मीद करती हूँ कि जहाँ जा रही हूँ वहाँ पे भी इतना ही प्यार, इतनी मोहब्बत मिले, सबको इतनी इज़्ज़त दूँगी तो आई होप से मिलेगा। ठीक है। तो वो मेरे लिए लेकर आ गया था पिज़्ज़ा फ्राई। तो फिर मैंने क्या किया, साथ साथ प्रॉप्स बनाते बनाते पिज़्ज़ा फ्राइज़ हम एंजॉय कर रहे थे और बहुत अच्छा रहा दिन। काफ़ी थकान हो गई थी, बहुत लेट हो गए थे हम लोग ये बनाते बनाते क्योंकि मैं अकेली ही बना रही थी, वो लोग बाकी बाहर के काम वगैरह देख रहे थे। अम्मी जो है वो थोड़ी सी बिज़ी हैं शादी के कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट करने में, तो वो वहाँ भी मसरूफ़ हैं। वो बेचारी अकेले समझे घर पे। आप भी जो है वो मैरिड हैं और वो सेटल हैं, तो मतलब अभी ईद पे भी यही कि थर्ड डे ऑफ ईद में कि सिस्टर इन लॉज़ वगैरह आती हैं तो वो भी नहीं आ सकती। तो ये ज़रा कि अम्मी को अकेले मैनेज करनी पड़ी ये चीज़ें। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आई एम सो ब्लेस्ड कि मेरी अम्मी बहुत अच्छे से सारी चीज़ें अकेले मैनेज कर लेती हैं बिना किसी की हेल्प के। तो ये चीज़ चलें, पिज़्ज़ा फ्राइज़ एंजॉय करते हैं। और आप बताएं मुझे आपकी ईद कैसी गुजरी और मुझे ज़रूर बताइएगा कि मेरा ब्लॉग आपको कैसा लगा। ये मेरा भाई बैठ के खा रहा है। मैंने कहा चलो तुम्हारी पिक्चर अपलोड कर देती हूँ। उसने कहा नहीं नहीं नहीं, मैंने फेस वॉश नहीं किया वो वगैरह। तो फिर मैंने कहा चलो छोड़ो, ऐसे ही लगा देते हैं। अच्छा जी, पिज़्ज़ा फ्राई एंजॉय करते-करते हम एक बात कर लेते हैं कि जो मेरे चैनल पे न्यू हैं प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। वीडियो अगर पसंद आती है तो थंब कर दिया करें और वीडियो को प्लीज़ 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 लाइक किया करें और सब्सक्राइब किए बिना चैनल बिल्कुल मत जाया करें। साथ में मुझे बेल आइकन भी प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो से आप अप टू डेट रहें। अच्छा जी, और इसके साथ-साथ मुझे बताइएगा कि मेरे ब्लॉग्स आपको कैसे लगे और किस तरीके के ब्लॉग्स आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ अपलोड करूँ, शेयर करूँ, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है जी, अब ये इसको ज़रा साइड पे रखते हैं, हम दोबारा अपने ब्लॉग्स की तरफ चलते हैं। तो ये 3 जो हैं वो रेडी हो गए थे। अब इसमें मुझे लिखना था फ्यूचर मिसेस। तो इसकी कटिंग करके मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने किस तरीके से फ्यूचर मिसेस की कटिंग की थी। फ्यूचर मिसेस मैंने सोचा हुआ था कि मैंने स्मॉल लेटर्स में कट करना है, तो वो इस तरीके से थोड़ा-सा लिखने में टाइम लग रहा था क्योंकि लिखना भी फ्रंट पे था, फिर उसको उसी तरीके से अच्छे से कट करना था। तो कटर मैं यूज़ करी थी अंदर से जो कटिंग करनी थी उसके लिए, तो ईज़िली हो जा रहा था, कटर बहुत अच्छा था। तो ये देखें जी, हमारा ये वाला प्रॉप भी बिल्कुल रेडी है। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉप जो मैंने बनाया था वो बनाया था सेल्फ़ी का, क्योंकि अब तो कोई भी इवेंट, कोई भी फंक्शन बिना सेल्फ़ी के तो कंप्लीट नहीं होता, आई थिंक सो। और आई होप कि यू ऑल आल्सो एग्री विद दिस। तो ये सेल्फ़ी वाला प्रॉप तो नेसेसरी था सबके लिए, तो ये मैंने बना लिया। उसके बाद जी मैंने ब्राइडल शावर था तो ब्राइड स्क्वाड का एक ये वाला प्रॉप बनाया। वो सामने जो कट रहे हैं ना बेहतरीन है, इससे बहुत ज़बरदस्त कटिंग हो रही थी। तो ये वाला जी प्रॉप ये भी बिल्कुल रेडी है। इसके बाद मैं काफ़ी थक गई थी, मैंने कहा था स्टॉप कर देती हूँ। तो मैंने क्या किया, कुछ जो है लिप्स कट कर लिए थे, डेकोरेशन में बहुत अच्छे लग रहे थे और इस तरीके से क्राउन कट किया था। शैम्पेन की बॉटल
नैचुरल इस तरीके से बना के कट की थी, तो फिर ये बहुत अच्छी लग रही थी। डेकोरेट जब मैंने किया था ना टेबल, उस पे सारी चीज़ें बहुत खूबसूरत लग रही थी। तो ये मैंने अच्छा मेरा प्लान था ना इसमें स्टिक्स लगाने का, लेकिन वो नहीं मिल सकी मुझे, तो मैंने ऐसे ही यूज़ कर लिया था, ठीक है। इसके बाद जी लास्ट प्रॉप मैंने अपने भाई को डेडिकेट किया था, दैट इज़ नो बॉयज़ अलाउड। थोड़े से फ़नी प्रॉप्स मुझे ज़्यादा पसंद हैं, तो मैंने ये वाला लाज़मी बना दिया था। इसके बाद बहुत ज़्यादा टाइट हो गई थी, तो फिर मैंने कहा नो आई कांट मेक मोर। तो उसके बाद फिर मैं जाके सो गई थी 1 बजे के टाइम पे। तो बस ये जो फ़ाइनल है, ये सारे प्रॉप्स मैंने रेडी किए हुए थे, और मैंने 2 मग भी बनाए थे बहुत ही खूबसूरत से। वो मैं आपको नहीं दिखा सकी इस ब्लॉग में, क्योंकि वो बनाने के बाद मोबाइल जो मेरा भाई यूज़ कर रहा था, तो मैं बिल्कुल फुल पे और टाइट थी, तो जाके सो गई थी। नेक्स्ट जब मैं आपको अपने पूरी डेकोरेशन दिखाऊंगी अपने ब्राइडल शावर की, तो उसमें आप देखिएगा बहुत ही खूबसूरत से मग थे, या फिर कभी फिर ऐसी किसी ब्लॉग में आपको दिखा दूँगी। उसमें मैंने लिखा था, एक में लिख दिया था किसेस सरनी से लिख दिया था मिसेस, सेंटर में जो है ना लिप पेस्ट कर दिया था, तो वो भी बहुत अच्छा लग रहा था। और एक पे थोड़ा सा वो फेस लुक बना दिया था। तो ये है जी फाइनल प्रॉप्स। सबसे पहले आ गया जी नो बॉयज़ अलाउड, इसके बाद आ गए जी ये चेयर्स। आप चाहें तो इस पर स्टिक्स लगा लीजिएगा। स्टिक जो है मेरी सिस्टर ने कहा था मैं लेकर आऊँगी, वो भूल गई। फिर नेक्स्ट डे जो ब्राइडल शावर था उसमें मैं बिज़ी हो गई, तो मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था। और उसके बाद जी आ गया ये, तो इस तरीके से मैंने सेंटर, क्योंकि मैंने बड़े बड़े शेप में बनाए थे ना, वो हाथ में पकड़ के ईजिली आ जा रही थी पिक्चर्स। चलिए जी ब्लॉग को करती हूँ एंड, तमाम प्रॉप्स मैंने आपको दिखा दिया। आई होप कि ब्लॉग पसंद आया होगा। चलिए जी मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा। टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।